नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मित्रों, 2024 की दिवाली आ रही है। अक्टूबर में दिवाली है, तो ये सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने जो है वही दिवाली की नींव है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि दिवाली के अनुसंधान में आपकी परिस्थिति कैसी रहेगी। खासकर मिथुन राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है। मिथुन राशि वालों, दिवाली के अनुसंधान में मैं 3 मुद्दों पर बात करूँगा जो कि अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले आपका आरोग्य कैसा रहेगा, आपके धन की परिस्थिति कैसी रहेगी और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। अगर कोई भी त्यौहार हमको अच्छे से मनाना है तो ये तीनों बातें अत्यंत आवश्यक है। और मिथुन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका आरोग्य दिवाली के अनुसंधान में कैसा रहेगा। जो मैं बात करूं आरोग्य की, तो आरोग्य मोटे तौर पे ठीक ही रहेगा, किंतु आपको खान पान में संयम रखना होगा, गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। खान पान में संयम रखना होगा, मैंने ये कहा, इसका मतलब ये है कि आपको अलग अलग व्यंजन खाने की इच्छा बहुत होगी, स्पाइसी खाने की इच्छा होगी, खट्टे खाने की इच्छा होगी, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। ऐसा मुझे ग्रहों का दर्शन बता रहा है। तो आपको खान पान में संयम रखना होगा। साथ ही मन में धुंधवाहट होगी, एक प्रकार का गुस्सा होगा, ऐसा गुस्सा जो बाहर नहीं दिखाई देगा, किंतु हमारे मन में इसका जो है स्केल बहुत बड़ा होता है और वही बीमारी का कारण बनता है। तो सावधान रहिए। साथ ही आपको धर्म कार्य में रुचि होगी और आपको प्रवास की भी रुचि होगी, और प्रवास की शक्यता भी आपकी राशि में मुझे दिखाती है। तो जी हाँ, आप थोड़ा धर्म कार्य में ध्यान दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, जिसकी वजह से आपका आरोग्य अच्छा रहे। और जी हाँ, खान पान में आपको बहुत संयम बरतना है, क्योंकि खान पान में यदि आपने संयम नहीं रखा तो फिर दिवाली बिगड़ सकती है। तो सावधान। चलिए हम बताते हैं आगे, किंतु मैं आपको विनती करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मिथुन राशि वालों, ये वीडियो खास कर मैंने आपके लिए बनाया है। और ये वीडियो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने मित्र को, अपने परिवारजनों को भी ये शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दिवाली के समय धन लाभ की परिस्थिति आपके लिए कैसी होगी। देखिए, 3 प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले बिजनेस क्लास पीपल, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। दूसरा जो जॉब करते हैं। और तीसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि कंसल्टेंट हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो तीनों की मैं परिस्थिति बताता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं बिजनेस की। जो बिजनेस करते हैं उनको व्यापार अच्छा चलेगा, समांतर स्थिति रहेगी, कोई बहुत तेजी दिखाई देने की यहाँ संभावना मुझे नहीं दिखती। लेकिन फिर भी बिजनेस में भी जिनको मिठाई की दुकान है और धर्म कार्य की बिजनेस है, धर्म कार्य का बिजनेस मतलब पूजा सामग्री की दुकान हो गई, धार्मिक पुस्तकों की दुकान हो गई, इस प्रकार का जो व्यवसाय है वो अच्छे से चलेगा। तो आप ये सोचेंगे कि भाई दिवाली के समय पर ये 2 चीज़ें तो अच्छी ही चलती है। मेरे कहने का मतलब है कि पिछले कुछ सालों से दिवाली में जो व्यापार होता है उनसे भी अधिक व्यापार उनको इस दिवाली हो सकता है। और जो अन्य बिजनेस करते हैं उनको भी धन की परिस्थिति तो अच्छी ही रहेगी। साथ ही जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। जॉब के अंदर अच्छा बोनस उनको प्राप्त हो सकता है, कहीं कहीं से भी उनको पैसे अच्छे मिल सकते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको भी अच्छा धन प्राप्त होगा। दिवाली की खुशियाँ वो अच्छे से मनाएंगे। और एक मैं आपको बात बताऊं कि यदि आपको अधिक पैसा कमाना है तो कुछ दान दक्षिणा दिया कीजिए। दिवाली के समय यदि आपको अधिक धन कमाना है तो यदि आप दान दक्षिणा करते हैं तो आपको धन प्राप्ति में वृद्धि होगी। ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिए। चलिए अब आखिरी मुद्दे पे बात करते हैं, पारिवारिक परिस्थिति। दिवाली के समय आपकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी रहेगी। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं, ये वीडियो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ध्यान से सुनिए भी। अब बात करते हैं पारिवारिक परिस्थिति। मिथुन राशि वालों, आपकी पारिवारिक परिस्थिति में कुछ इस प्रकार से है कि जो आपका गुस्सा है
उस गुस्से को आपको संभालना पड़ेगा। मन की धुंधवाहट है, वो आपके पारिवारिक मतभेद कुछ ज़्यादा ही बढ़ा सकते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। साथ ही आपको माता के आरोग्य की चिंता होगी। यदि माता हयात है, जीवित है, तो आपको सावधान रहना होगा। उनके आरोग्य का आप अच्छे से ख्याल रखिए। आपको अपने संतान की भी चिंता होगी। संतान के अनुसंधान में आप चिंतित रहे होंगे और रहेंगे भी। तीसरी अगत्य की बात यह भी है कि कोई पुराना जो मतभेद है, वो पुराना मतभेद सितंबर या अक्टूबर के महीने में फिर से उजागर होगा और आपकी शांति में खलेल पहुंचाएगा। तो आप मन शांत रखिए। और एक उपाय भी मैं आपको देता हूं। आपको नित्य गणेश जी के मंदिर दर्शन को जाना है और गणेश जी के मंदिर में जा करके आपको ये मंत्र जाप करना है। केवल लम लंग लम ये मंत्र 7 बार बोलना है, जिसके चलते आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपकी मानसिक शांति भी बनी रहेगी और दिवाली के समय मिथुन राशि वालों आपके परिवार में शांति रहेगी। अंतिम बात, और यह है शास्त्रोक्त उपाय। शास्त्रोक्त उपाय क्या है जिसकी वजह से मिथुन राशि वालों आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दिवाली के समय आपको परेशान नहीं करेगी, बहुत हद तक उनका निर्मूलन हो जाएगा। लाल आसन लीजिए, लाल आसन भगवान के समक्ष बिठाइए और उन पर बैठ करके आपो गंग गणपतये नमः, फिर से बोलता हूँ, गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला आपको अवश्य करनी है। और साथ ही संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी आपको करना है। ये जो मैं मंत्र बोला वो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी माला कीजिए और दिवाली का जो समय है वो आप सुखमय बिताइए, आनंद से खुशियों से अपना जीवन भर दीजिए। और जी हाँ, ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जी हाँ, आप अपने दोस्तों को इसके अनुसंधान में आप बताइए भी। नमस्कार।